हाय फ्रेंड्स, मैं आपका कुंज सर। चैनल का नाम पता होगा, कुंज इंग्लिश 01। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बताइए ताकि वो भी इस चैनल को देख करके आप अंग्रेजी बढ़िया से सीख सके। तो अब तक जो मैंने टेंस में पढ़ाया, आपको वीडियो दिया, उस वीडियो में आपने देखा होगा सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस यानी प्रेजेंट इम्परफेक्ट। अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं उस टेंस का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। जरा गौर कीजिएगा, टेंस का क्या नाम है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हमारे टेंस यही है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते क्या है? पूर्ण वर्तमान काल। क्या नाम देते हैं? पूर्ण वर्तमान काल। अब इस टेंस को देखिएगा, इसको कहते क्या है? ये ऐसा टेंस होता है जिसका जो काम कहते समय तुरंत या अभी अभी जस्ट समाप्त हुआ है। यानी कोई भी काम जो कहें और वो समाप्त हो गया, यानी कि जैसे मैं अभी बात कर रहा हूं तो अभी जैसे बात किए उससे तुरंत 2 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, 10 मिनट पहले, यानी तुरंत समाप्त हुआ हो तो वो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। तो मैं आपको सबसे बड़ा अंतर आपको यहां पर ये बताने जा रहा हूं कि सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट दोनों में क्या अंतर है। सबसे बड़ा धांसू बात यहां पर सुनिए, ये अंतर बच्चे को समझ में नहीं आता है कि दोनों में अंतर क्या है। तो इस दोनों में सबसे बड़ा अंतर यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा कि काम खत्म है और पास्ट भी काम खत्म है। बट अंतर क्या है? मामूली सा। पास्ट में जो अगर कोई काम खत्म होगा तो उसका प्रभाव भी खत्म होगा, उसका प्रभाव अभी भी नहीं रहेगा। और प्रेजेंट परफेक्ट क्या रहेगा? काम भले खत्म है लेकिन उसका प्रभाव अभी भी बाकी है। जैसे आपको मैं कुछ एग्जांपल द्वारा बता रहा हूं। जैसे मैं बोला कि मैंने खाना खाया है और एक कहा कि मैंने खाया। दो सेंटेंस में अंतर क्या है? अगर कोई आदमी खाना खाया और अब तक उसका पेट भरा हुआ है, उसको भूख नहीं लगी हुई है, तब वो चला जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में, क्योंकि वो खाना खाया है और उस खाने का असर और प्रभाव अभी भी बाकी है। तो अगर कोई काम खत्म हुआ लेकिन उसका असर या प्रभाव अभी भी बाकी है तो वो चल जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट में। लेकिन जब आपने खाना तो खाया बट खाने के बाद उसका असर जो है, यानी कि आपको फिर से भूख लगी हुई है, यानी कि आपके पेट में अब वो भोजन दिख नहीं रहा है, उसका असर दिख नहीं रहा है, तब वो जो सेंटेंस होगा वो सेंटेंस हमारा कहां चला जाएगा? सिंपल पास्ट में चल जाएगा। मामूली सा अंतर है, जरा गौर कीजिएगा। जैसे मान लो कोई टीचर आपको कुछ वर्क दिए करने के लिए कि आप जाओ, आप याद करके लाओ। अब आपको दिया याद करने के लिए, आप कल होकर याद करके लाएं, तो दो कंडीशन होता है। जरा सेंटेंस को गौर से सुनिएगा। अगर आपने याद किया और वो अभी भी याद है तब आप क्या बोलिएगा? सर मैंने याद किया है। टीचर बोलेगा याद है? तो जी सर बिल्कुल याद किया है। क्यों बोले याद किया है? क्योंकि आपने याद किया रात, लास्ट नाइट को याद किया, और लास्ट नाइट को जो रिमेंबर किया, याद किया, तो उसका असर और प्रभाव अभी भी बाकी है, वो प्रभाव अभी भी जारी है। तो उसको हम लोग कहां बोला? आपने क्या बोला है कि यस सर मैंने याद किया है, दैट मीन्स वो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन उसी में कुछ बच्चा ऐसा है जो याद तो किया बट टीचर जब सुनने गया उस समय उसको याद ही नहीं है, तब वो बच्चा क्या बोलेगा? सर याद किए थे। देखिए सेंटेंस अंतर है। अगर आपको याद है तो आपने क्या बोला? यस सर मैंने याद किया है, तो वहां पर हो जाएगा यस सर आई हैव रिमेंबर्ड। लेकिन वो बच्चा क्या बोल रहा है? नहीं सर, यस सर याद तो किए थे बट याद नहीं है। सॉरी सर, नो सर, आई रिमेंबर्ड लास्ट नाइट, मैंने कल रात याद किया था, बट एट प्रेजेंट टाइम नाउ आई हैव नॉट रिमेंबर्ड, यानी उसको भी याद, क्या कहते हैं, अब उसको याद नहीं है। या तो यहां पर ये दो जो सेंटेंस मैंने बोला कि मैंने याद किया था और किया है, अंतर क्या है कि या काम दोनों समाप्त है, लेकिन एक में काम का असर या प्रभाव अभी भी है और एक में उसका प्रभाव क्या हो गया है? खत्म हो गया है। तो जिस सेंटेंस में काम दोनों खत्म है लेकिन अगर प्रभाव अभी भी बाकी रहेगा तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। अगर उसका प्रभाव समाप्त हो गया तो वो चला जाएगा सिंपल पास्ट। मान लो मैंने नाश्ता किया और नाश्ता किया और उसका अभी भी असर है, पेट भरा हुआ है। कोई पूछेगा नाश्ता कीजिएगा तो मैं बोलूंगा नहीं मैंने नाश्ता किया है, क्योंकि उसका असर मेरे पास है। अगर मान लो कोई खाना के लिए पूछेगा तो बोलेंगे नहीं अभी मैंने तुरंत नाश्ता किया है, थोड़ी देर के बाद खाना खाएंगे। लेकिन आपने नाश्ता किया और आपका भैया फिर भूख लगी हुई है पर पेट खाली है, तब आप कहिएगा कि मैंने नाश्ता किया है? नहीं, आप कहिएगा मैंने नाश्ता किया था। दैट मीन्स ये हुआ कि आपका उस नाश्ता का प्रभाव अब खत्म हो गया। तो अगर कोई काम समाप्त हुआ और उसका प्रभाव भी समाप्त हो गया तो सिंपल पास्ट, काम समाप्त हुआ लेकिन उसका प्रभाव अभी भी जारी है, तो वो हो जाएगा आपको कहां?
प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इस प्रकार से हम लोग जो है सेंटेंस को क्या कहते हैं आसानी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहां पर आपको स्पष्ट बता दिए कि प्रेजेंट परफेक्ट क्या है। तो जो काम वर्तमान में समाप्त हुआ और उसका प्रभाव अभी भी है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होगा। इस टेंस में जैसे अगर आप ट्रांसलेशन वगैरह बनाने जाइएगा, क्योंकि मैं सब कुछ साथ लेकर चलता हूं, तो ट्रांसलेशन अगर बनाने जाते हैं तब आपको ये लगा रह सकता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुकी हूं, चुका हूं। आपको ये सेंटेंस ये आपको यहां पर लगा हुआ रह सकता है, या नहीं तो इसके अलावा ये भी रह सकता है या है, ई है, ये है, या हूं, ये रह सकता है, ई हूं, है ना, ये। या कभी कभी इसका मीनिंग भी ये जो क्या कह सकते हैं, इसका चिन्ह जो होता है जैसे खाया गया, तो यहां पर या न लग करके या की मात्रा भी लगा रह सकता है। तो ये जहां भी लगा रहेगा समझ जाएंगे किसमें है, प्रेजेंट परफेक्ट में है। कहिएगा कैसे, जैसे यहां पर बताऊं, वह घर जा चुका है, या है ये वाला, मैंने खाना खाया है। देखिए दोनों सेंटेंस है, एक जगह लिखे हैं या है और एक जगह चुका है। तो जहां ये लग जाएगा या है, ये है, या चुका है, चुकी है, वो समझ जाएगा किसमें हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट में हो जाएगा। तो ऐसे सेंटेंस अगर हमको मिल जाता है तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का, तो इसमें सबसे पहले क्या लग जाएगा, तो सब्जेक्ट, उसके बाद आपको क्या लग जाएगा, हैज या हैव, उसके बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद लग जाएगा ऑब्जेक्ट, और लास्ट में लग जाएगा कौन चीज, कंप्लीमेंट। अगर सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट में दिक्कत हो तो मेरा लास्ट वाला वीडियो जाइएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा क्वालिफाइड वर्ड कंप्लीमेंट सब कुछ मिल जाएगा, तो वहां पर आप जाकर देख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग सेंटेंस देखे, वह घर जा चुका है, काम क्या हुआ है, जाने का, कौन गया, वह, जाने का फल घर पर। तो हम लोग स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, वह, ही। अब आपको पता ही है कि ही के साथ क्या लगता है, हैज। वर्ब 3, जाना का अंग्रेजी क्या होगा, गो, वेंट, गॉन, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन। अब ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, घर, तो घर का अंग्रेजी हो जाएगा होम, तो क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन होम। इसी में रहेगा मैंने खाना खाया है, काम क्या हुआ, खाने का, कौन खाया, मैंने, क्या खाया, खाना। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, सब्जेक्ट, तो मैंने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, आई के साथ क्या लग जाएगा, हैव। वर्ब 3 चाहिए, खाने का इंग्लिश क्या हो जाएगा, इट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईटेन। ऑब्जेक्ट क्या चाहिए, खाना, खाना का इंग्लिश हो जाएगा फूड, तो क्या हो जाएगा, आई हैव ईटेन फूड। तो इस ढंग से हम लोग क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोग चलिए निगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करते हैं। तो चलिए हम लोग निगेटिव सेंटेंस में, अब मैं देखिए मैंने यहां पर थोड़ा ही इरेज किया है, क्यों किया है सो गौर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी बेसिक डिफरेंस को समझे। यहां पर मैंने लिखा था हैज या हैव, तो निगेटिव में क्या होगा, ये हैज या हैव रहेगा और इसमें केवल आपको क्या जुड़ेगा, नॉट। यानी इसमें जहां पर एक जुलरी वर्ब दिया रहेगा ना, उसमें केवल नॉट जुड़ जाता है, उसमें कोई चेंजेस निगेटिव में नहीं होता है। तो जैसे मैं ले लूं, आप बाजार नहीं गए हैं, देख लीजिए, आप बाजार नहीं गए, देखिए यहां पर लगा हुआ है, ये बात पहले बता दिए, या है, ये है, सब चला जाएगा कहां, प्रेजेंट परफेक्ट में। तो सबसे पहले हमको क्या चाहिए, निगेटिव क्या कहते हैं, सब्जेक्ट, तो आप हो गया तो यू लग जाएगा, यू के साथ क्या लग जाएगा, हैव, नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, तो जाना का बताएं, गॉन। ऑब्जेक्ट कहां गया, बाजार, तो गॉन टू मार्केट, बन गया मेरा निगेटिव। जैसे एक और ले लीजिए, जैसे कहिएगा सूर्य नहीं निकला है, सूर्य नहीं निकला है,
ये है, सूर्य नहीं निकला है। निकला में बताएं जैसे कि मात्रा भी रह सकता है या ई, तो निकला में या आ यानी या की मात्रा है, तो ऐसा भी रहेगा तो हम लोग इसको परफेक्ट में ही मानेंगे। तो निकला और सन, तो सब्जेक्ट पहले चाहिए हमको, सब्जेक्ट कौन सी है? सूर्य, तो द सन। सन के साथ क्या लगेगा? हैज, सिंगुलर है। नहीं है तो क्या लग जाएगा? नॉट। वर्ब 3 निकलना का, राइज रोज राइजेन, क्या हो जाएगा? राइज रोज राइजेन, तो हमको यहां पर क्या चाहिए? राइजेन, हो गया। द सन हैज नॉट राइजेन, सन अब तक नहीं निकला, अब तक रहता तो एट लगा देते। अब यही में हम लोग चर्चा करते हैं इंट्रोगेटिव का। किसका चर्चा करें? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है ना। क्योंकि आपको मैं पहले ही बता दिया इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो ढंग का होता है। पहला वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? यस नो क्वेश्चन, ये तो याद ही होगा। और दूसरा वाले को बोलते हैं व्हाट हैपेंड। तो यस नो क्वेश्चन में सबसे पहले क्या रहेगा? हैज या हैव दे देगा। सबसे पहले क्या दे देगा? हैज या हैव। फिर आपको क्या देगा? सब्जेक्ट। फिर उसके बाद क्या दे देगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर आपको क्या दे देगा? ऑब्जेक्ट। फिर आपको क्या दे देगा? कंप्लीमेंट, है ना। और यहां पर क्वेश्चन मार्क, ऐसे करके आपको लगा देगा। तो ये जहां भी है यस नो है, तो हम एक सेंटेंस लिखते हैं, क्या लड़का क्रिकेट खेला है? क्रिकेट खेला है। देखिए, क्या लड़का क्रिकेट खेला है? अब इसमें काम क्या हुआ? खेला। कौन खेला? लड़का। क्या खेला? क्रिकेट। तो लड़का के लिए क्या लग जाएगा? हैज। एगो है तो क्या लग जाएगा? हैज, सिंगुलर है। सब्जेक्ट चाहिए लड़का, तो हैज द बॉय, हैज द बॉय। नहीं है तो नॉट नहीं लगाएंगे। अगर बाय द वे नहीं रहेगा तो हम लोग नॉट यहीं पर लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हो गया वर्ब 3, खेलना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? प्ले। प्ले का थर्ड फॉर्म हो जाएगा प्लेड। ऑब्जेक्ट क्या खेला है? क्रिकेट, तो यहां पर हम लोग लिख देंगे क्रिकेट। हैज द बॉय प्लेड क्रिकेट, क्या लड़का क्रिकेट खेला है। लेकिन इसी में मान लीजिए एक और सेंटेंस हम लेते हैं, जैसे हमको यहीं पर दे दे, क्या सीता की मां खाना पकाई है? खाना पकाई है। देखिए, खेला में या की मात्रा है, यहां पर ऑलरेडी लगा हुआ है ई। कौन पकाई है? सीता की मां। मां कैठो है? एक, तो एक के साथ क्या लगेगा? तो हैज। तो हैज द सीताज मदर, सीताज मदर, सॉरी सब्जेक्ट हो गया सीताज मदर। अब चाहिए नॉट। अगर बाय द वे रहता खाना नहीं पकाई है तो यहां पर लगा देते कौन सी? नॉट। अब हमें चाहिए वर्ब 3, पकाना का इंग्लिश क्या हो जाएगा? कुक्ड। ऑब्जेक्ट क्या पकाई है? खाना। खाना का हो जाएगा फूड। हो गया हमारा सेंटेंस। हैज सीताज मदर नॉट कुक्ड फूड, क्या सीता की मां खाना नहीं पकाई है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे? इस सेंटेंस को बनाते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं व्हाट हैपेंड सेंटेंस। तो देखिए, हम लोग व्हाट हैपेंड सेंटेंस की चर्चा करते हैं। तो व्हाट हैपेंड में क्या रहता है? आपको यहां तो हैज या हैव तो रहेगा ही, ये वाला। इसके पहले WH वर्ड एक बार मैं लिख ही देता हूं पूरा। व्हाट, वाई, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, होम। इसमें से कोई भी, इसी को हम लोग कहते हैं व्हाट हैपेंड वर्ड, WH वर्ड। तो व्हाट हैपेंड वर्ड कोई भी रह सकता है। यह हम चर्चा कर रहे हैं किसका? व्हाट हैपेंड क्वेश्चन का। यह चर्चा ही हम लोग कर रहे हैं व्हाट हैपेंड क्वेश्चन का। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, वह कैसे अपने भाई को पीटा है। देखिए, वह कैसे अपने भाई को पीटा है। अब इसमें देखिए काम क्या हुआ है? पीटा। कौन पीटा? वह। किसको पीटा? अपने भाई को। क्वेश्चन वर्ड क्या हो गया? कैसे। तो कैसे का इंग्लिश क्या होता है? हाउ। तो आप यहां पर लगा लो हाउ। वह यानी ही के साथ क्या लग जाएगा? हैज। तो हाउ हैज। सब्जेक्ट वह का इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही। अब देखो नॉट, नहीं है तो नॉट मत लगाओ। वर्ब 3, पीटना का क्या हो जाएगा? बीटेन। क्या हो जाएगा? बीटेन। ऑब्जेक्ट किसको पीटा है? अपने भाई को, तो हिज ब्रदर। हो गया, वेरी सिंपल है।
तो इस प्रकार से हम लोग सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक और ले लीजिए, जैसे एक सेंटेंस देता है, क्या शिक्षक वर्ग में हम लोगों को अंग्रेजी पढ़ाए हैं? क्या नहीं, शिक्षक हम लोग को अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाए हैं, क्यों नहीं पढ़ाए, ऐसा ले रहे हैं, क्योंकि व्हाट हैपेंड है। तो यहां पर देखिए काम हो रहा है पढ़ाने का, कौन पढ़ाए, शिक्षक, किसको पढ़ाए, हम लोग को, क्या पढ़ाए, अंग्रेजी, डबल ऑब्जेक्ट है और क्वेश्चन वर्ड हो गया क्यों। तो क्यों के लिए क्या लग जाएगा, वाई, तो आप यहां पर लगा लो वाई। अब शिक्षक एक है तो लग जाएगा हैज। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, तो शिक्षक का हो जाएगा द टीचर, तो द टीचर। नॉट, देखो लो यहां पे नहीं लगा हुआ है, नहीं है तो क्या लग जाएगा, नॉट। वर्ब 3 पढ़ाना का हो जाएगा टॉट। ऑब्जेक्ट किसको पढ़ाए, हम लोग को, तो टॉट अस। क्या पढ़ाएं, इंग्लिश, तो इंग्लिश। अब कहां पढ़ाएं, वर्ग में, ये हो गया कॉम्प्लीमेंट, तो इन द क्लास, इन द क्लास। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं, परफेक्ट का सेंटेंस बना सकते हैं और परफेक्ट सेंटेंस को पहचान भी सकते हैं। परफेक्ट टेंस को अगर इंग्लिश सेंटेंस को पहचानना है तो सरल तरीका है, एकदम सिंपल वे है कि हैज हैव के साथ अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहेगा तो समझ जाइएगा कि वो क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट है। यानी कि हैज हैव के साथ पार्टिसिपल रहेगा तो प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हैज हैव के साथ नहीं, अगर हैज हैव के साथ अगर बिन लगा हुआ है तो नेक्स्ट टेंस जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे चलेंगे। तो ठीक है, आप इस टेंस को कंप्लीट कीजिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।